नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टॉरस। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। और ये सनसाइन, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। आप एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, और अगले 72 आवर्स में टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। टॉरस आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना गुस्से में, बिना एंगर में आए, अगर इस रिश्ते में बैलेंस आता है, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, तो अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो बाहर के काम हैं, जो प्रोफेशनल और घर गृहस्थी का समय वक्त है, उसमें अगर बैलेंस लाया जाता है, यानी कि बाहर के समय में, प्रोफेशनल टाइम में बाहर के काम किए जाएं और पर्सनल टाइम में जो घर गृहस्थी का टाइम है उस अगर उसे समय के साथ, वक्त के साथ किया जा सकता है, वक्त के साथ किया जाता है, तो जो परेशानी दुविधाएं रिश्ते में आती हैं वो सारी ख़त्म होंगी। और वो उनको ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी एंगर है, जो गुस्सा है, जो काम उसको अगर थूक दिया जाता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आगे बढ़ा जाता है, पेशेंटली हैंडल किया जाता है, समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे। और वो ये टॉरस जो आपके पर्सन है वो बार बार ये फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ना तो टॉरस को चाहिए कि उनसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बातें करें और ना ही बिल्कुल ही बातों को ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर उनसे बार बार बातें करते रहेंगे तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगी और उनको लगेगा कि वो दिखावा कर रहे हैं। और बिल्कुल ही बातें नहीं करते तो लगेगा कि आप इगोस्टिक इंसान हैं, आप में ईगो आ गई है, इसलिए आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो उन चीज़ों में बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। और तो अगर वो बैलेंस बनाकर चलते हैं तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, जो एनर्जी है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो एनर्जी बनानी पड़ेगी। एक दूसरे से बांटिए अपने इमोशंस को शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। और इसमें आप परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या फिर किसी उनकी मदद ले लीजिए जिनके साथ आप काम करते हैं, आपका कलीग, आपका बॉस या आपके जिम्मेदारी जिस पर आप बिलीव भरोसा करते हैं। परिवार के साथ, फैमिली के साथ टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें फिर से जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी तीसरे की, किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी की मदद से अगर बिगड़ता काम बन जाता है तो उसमें मदद लेने से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो किसी एल्डर गुरु की, किसी नॉन पर्सन की या बड़े बुजुर्ग की, जिसकी भी आप सलाह मशवरा चाहते हैं उसकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस आएगा और स्टेबिलिटी आएगी। देख लेते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। वाह, क्या बात है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो अगर दोनों तरफ से ही रिश्ते को एक इक्वल समझेंगे, एक बराबर समझेंगे कि वो भी हमारे जैसे हैं, हम भी उनके जैसे हैं, तो प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को पेश आएंगे, बैलेंस ला कर चलेंगे,
जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी तो वो बनेगी। और ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ आपको दे रहे हैं, अच्छा मौका आपको मिल रहा है, अच्छा समय आपको मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करते हुए और उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करते हुए उनको तलवार से काट फेंकिए। यानी कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और अपने मन को समझाइए। दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो दुख तकलीफ खत्म होंगे, दुख के बादल खत्म होंगे, और यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्क आउट करते हैं तो यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, नया मौका मिल रहा है, नया भाग्य साथ दे रहा है, तो इस गिले शिकवे ख़त्म होते हुए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। जितना तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और स्टेबिलिटी के कार्ड, जो जिस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा हो सके तो कुत्तों को खाना खिलाएं, जानवरों को दाना खिलाएं, और गरीबों को जितना दान दिया जाए दें, ताकि उनकी भी दुआएं फल फूल सके, रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके, क्योंकि दान हमेशा फलता फूलता है। देख लेते हैं कि अगले 72 आवर्स में टॉरस आपके जो पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो टॉरस के पर्सन अभी फिलहाल जगलिंग फेज में है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तरफा उनको लग रहा है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को जिसमें वो बिंदा हुए हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में वो अपने आप को जकड़ा हुआ है, बिंधे हुआ है, तो उनको एक तरफा उनको महसूस हो रहा है कि उस परेशानी से, उस दुविधाओं से वो उनकी खुद की बनाई हो, या उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, झगड़ा, एंजाइटी प्रॉब्लम है, या एक दूसरे से खुलकर आपस में बातें नहीं की जा रही हैं, या तो टॉरस नहीं कर रहे हैं या उनके पर्सन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक दूसरे से थोड़ी सी धीरे धीरे बातें कर ली जाती हैं, तो जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या फिर कोई घर का मेंबर या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार जो भी है, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन रिश्तेदारों को, उन चाहे घर का मेंबर है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई कलीग है, बहुत से उन चीज़ों को उसने वो उस को अगर अलविदा कर देते हैं, उन चीज़ों को फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं और आमने सामने बातें करते हैं, तो धीरे 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 करके चीज़ें आपके हक में आने शुरू हो जाएंगी और चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसमें क्योंकि एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस इसमें लग रहा है, ये एनर्जी जो है नई हो सकती है और इमेच्योर हो सकती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें, समय आपके फेवर में आना शुरू होगा। कभी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दिया कि वो जगलिंग फेज में है अभी। अब वो जगल कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पहले जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में इस परेशानी से, इस दुविधा से इस को लेट गो करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, तो इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो टॉरस को चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़ें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, और इस सोर्स रूपी दीवार से वो खुद भी निकलें और एक दूसरे से आमने सामने से अगर धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो दोनों हिस्से निकल सकते हैं। आंखों से पट्टियाँ खोलें। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, हालांकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, समय वक्त आपके फेवर में है, तो धीरे धीरे आपको एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है, तभी इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है।
हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी परेशानी रही है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाहते हैं कि पहले जो आप के अननोन फियर हैं, जिसको सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, अ, या फिर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के कि आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है, जिसकी वजह से रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो जब तक कि आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, अननोन फियर से, उन डरावने सपनों से बाहर नहीं आएंगे, एक दूसरे से खुल कर बातें नहीं करेंगे, और इस रिश्ते में जो इन एंड, तो इसमें ऐसे ही इन एंड आउट की स्थिति बनी रहेगी। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते, ये फैसला नहीं कर लेते कि आप कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार हैं, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, तभी यूनिवर्स जी चाहते हैं कि तब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं हो जाती, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इस पर इसको स्टेबल करने के लिए पहले खुद पर फोकस कीजिए, खुद खुद को हील कीजिए, तभी ये रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल बन सकता है, तभी इस रिश्ते को कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो जब तक कि नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, तो इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते को आगे फ्रूटफुल बनाने के लिए पहले खुद को हील कीजिए, खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को रेडी कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, तभी ये नेगेटिविटी आपकी ख़त्म हो सकती है, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अभी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई एक्शन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।